हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कुछ टाइम पहले सिंघम का टाइटल ट्रैक आया था, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा था। बहुत से लोगों ने बहुत अप्रिसिएशन भी किया था। बहुत सारे रीजंस थे उसके, लेकिन किसी ईर्ष्यावश मैं ये बोलूँगा स्पेसिफिकली कि कुछ एक छोटा मोटा ट्यून इधर उधर यूज़ करने की वजह से सिंघम का ये जो टाइटल ट्रैक है सारेगामा म्यूज़िक के ऊपर से हटा दिया, क्योंकि टी सीरीज़ ने उसको स्ट्राइक दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि टी सीरीज़ बाय डिफ़ॉल्ट भी अपना कोई भी एसेट यूज़ करने नहीं देती है, चाहे उसका कोई रिएक्शन वीडियो ही क्यों ना बन रहा हो। मैंने जितनी बार भी किसी भी मूवी का रिएक्शन वीडियो किया है, तो नीचे आपको पता है कि वीडियो चलता है, वो कहीं ना कहीं उड़ ही जाता है अगर वो टी सीरीज़ का, और बाकी किसी भी जगह का कोई नहीं उड़ता। अगर कोई बाई चांस क्लेम आ भी जाए, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको कंसिडर करें। 101% यही होता है कि आप उसको क्लेम जो होता है वो हटा देते हैं, वो आप यूज़ कर पाते हैं एज कंटेंट क्रिएटर्स। बट यहाँ पर ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि एक साइड पे जो दिव्या हैं वो इंडस्ट्री के अंदर जो भी बातचीत हो सकती है फ़ोन के ऊपर, उसको छोड़ के सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के ऊपर तहमत लगाना शुरू कर देते हैं। एक साइड अगर आपकी भूल भुलैया आ रही है और दूसरी साइड पे अगर आपकी सिंघम 3 आ रही है, तो बड़ी क्लियरली अगर आपको स्क्रीन नहीं मिल रहे हैं तो आपने बोला चलो मैं स्ट्राइक मार के कुछ ना कुछ उनको इरिटेट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से जब शोहरत आती है तो दिमाग भी खराब होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो शोहरत है, ये मेरे ख्याल से टी सीरीज़ का थोड़ा सा जो मोनोपोली चल रहा है, ये उसको अभी एंड होने का टाइम आ चुका है। ये एक साइड पे सारी दुनिया हो जाएगी और एक साइड पे हो जाएगी टी सीरीज़, और टी सीरीज़ का जो मेरे को लगता है डाउनफॉल यहाँ से स्टार्ट है। दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि बहुत हद तक रिलायंस एंटरटेनमेंट बैकअप करता है रोहित शेट्टी की मूवीज़ को। ये मसल भूलनी नहीं चाहिए। ये वो मसल है, जब जियो आया था तो जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स थे उनको भी उन्होंने हिला दिया था टेलीकॉम के अंदर। तो ये तो इस तरीके का कोई बड़ा ब्रांड भी नहीं है टी सीरीज़। इसको तो वो घंटे के हिसाब से खरीद के बेच के फिर खरीद के फिर बेच के फिर खरीद के फिर बेच के मज़े उठा सकता है। सो मेरे ख्याल से स्टुपिडिटी है। अगर ऐसा कोई था भी तो इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इतने बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, एक दूसरे को कॉल करना चाहिए था कि वी हैव एन इशू विद दिस और हम ऐसा कुछ स्ट्राइक डालने वाले हैं या फिर डल सकता है। ये क्लियरली दिखाता है कि एक दूसरे के साथ इनकी मन मुटाव कुछ नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। वन ऑफ द रीजन जो बॉलीवुड के अंदर जो एकता की हम बात करते रहते हैं जो नहीं है, वो यही है कि लोगों को पैसे का लालच इतना आ गया है कि जो प्यार मोहब्बत था, जो पुराने ज़माने में बॉलीवुड की पार्टीज होती थी, कहाँ होती हैं अब। इसीलिए नहीं होती, कोई किसी की शक्ल ही नहीं देखना चाहता, कोई बड़ा स्टार किसी के साथ काम नहीं करना चाहता, और फैन क्लब्स मोटे मोटे हो गए हैं। ऊपर से टिकटॉक के प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि फैंस जाके हर मूवी को थिएटर में एंजॉय नहीं कर सकते फैमिली के साथ। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आज की डेट में एक प्रेशर के अंदर है बॉलीवुड, और ये रहेगा अगर इसी तरीके के कुकर्म चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से तो मैं रोहित शेट्टी की तरफ ज़्यादा फेवर करूँगा। एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इतने सारे स्टार एक मूवी के अंदर आ रहे हैं, लाना आसान काम नहीं होता है। इसके बहुत सारे मोटिवेशन देने पड़ते हैं हर एक स्टार को कि व्हाट इज़ इन फॉर यू। ये पिच दे पाना, आई थिंक ये हैट्स ऑफ टू रोहित शेट्टी, हाउ ही पुल्ड इट ऑफ। मेरे ख्याल से तो बहुत अमेजिंग काम किया उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि टी सीरीज़ ने, चाहे उनका राइट हो इसके ऊपर, फिर भी कोई सेंसिबल काम किया है। बहुत छोटी इंडस्ट्री के अंदर ये सब चीज़ें करना मेरे ख्याल से इट्स अ पैथेटिक शो। पर अब सारेगामा म्यूजिक के ऊपर ही आया था, उनके पास अपने भी पूरे स्टूडियोज़ हैं, तो उन्होंने फटाफट से जो गाने के अंदर जो डिस्प्यूटेड हल्की फुल्की ट्यून थी उसको चेंज करके दोबारा से अपलोड कर दिया, एंड पीपल आर वॉचिंग इट। वो बहुत ही जल्दी 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर पहुंच भी गया है। सो जिनको प्यार देना होता है लोगों को, वो देते ही हैं, इररिस्पेक्टिव ये उल्टी सीधी हरकतें होती रहें। आपका क्या मानना है इस पूरे मैटर के ऊपर? ये कि टी सीरीज़ के पास राइट थे तो उन्होंने मार दिया स्ट्राइक, क्या बुरा है इसके अंदर? या फिर ये कि ये जो इतनी छोटी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ लिमिटेड बड़ी बड़ी पावर्स हैं, उनको एक देर जस्ट फ़ोन कॉल अवे, और एक दूसरे को नंबर जानते हैं, एक दूसरे की पिक्चरों में भी काम करते हैं, तो फ़ोन उठाओ, ज़रा मैटर को रिजॉल्व कर लो। ये सब बातें पब्लिक में आके एक गंदगी की तरफ नोटिस करते हैं, और बहुत से लोगों को फिर ये चांस मिल जाता है कि बॉलीवुड हाय इंडस्ट्री बेकार है ये सब करने का। मेरे ख्याल से ये वार्म फीलिंग तो नहीं रिफ्लेक्ट करता। ये मेरा पर्सनल मानना है। आपका क्या मानना है? कॉमेंट जरूर करना। बाय बाय।